हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 18वें श्लोक को देख रहे हैं। आज चौथा दिन है। ये भक्ति के परम शुद्धत्व को सूचित करता है। कैसे भक्ति परम शुद्ध करने वाली है। तो प्लीज़ मेरे संग बोलिए, मेरे बाद में बोलिए। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकशा, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकशा, आभीर शुंभा यवनः खसादयः, आभीर शुंभा यवनः खसादयः, येने च पापा यदपाश्रयाश्रयाः, येने च पापा यदपाश्रयाश्रयः, शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः, शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकशा, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकशा, आभीर शुंभा यवना खसादयः, आभीर शुंभा यवना खसादयः, येने च पापा यदपाश्रयाश्रयाः, येने च पापा यदपाश्रयाश्रयः, शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः, शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। तो आप अर्थ समझ ही रहे हैं। इस प्रकार के पापी लोग जो पाप जाति में ही क्यों न पैदा हुए हों वह भी शुद्ध हो जाते हैं, और अन्य लोग जो जाति में जातिगत पाप नहीं है उनका, लेकिन अब व्यक्तिगत पाप हो गया है, तो मतलब व्यक्तिगत रूप से पापों में प्रवृत्त हो गए हैं, तो ऐसे लोग भी भक्तों की संगति में आकर के शुद्ध हो जाते हैं। और आदि का मतलब भगवान कोई अब बार नहीं रख रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन नहीं रख रहे हैं कि इसको तुम भक्ति नहीं दे सकते हो। तो अर्थ है कि सभी को भक्ति दी जानी चाहिए। अब हम लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी बहुत इन सब की डेफिनेशन कर रहे हैं। किरात कौन, हूण कौन, आंध्र कौन। तो यहाँ कौन बोल सकता है ठीक से हिंदी? ट्राई करेंगे। आपका विशुद्धि चक्र एक्टिवेटेड है, प्लीज़ एक्टिवेट इट। पढ़ते चले जाएं हम लोग, और उसके बाद अगर जहाँ कुछ बोलना होगा मैं बोलूँगा, नहीं तो आज अपने हम वाणी को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए। तात्पर्य। किरात यह प्राचीन भारतवर्ष का एक प्रांत था जिसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में हुआ है। सामान्यतया किरात भारत के आदिवासियों के रूप में विख्यात हैं और आजकल के बिहार तथा छोटा नागपुर के संताल परगने किरात नामक प्राचीन प्रांत कहलाते थे। हूण पूर्वी जर्मनी का क्षेत्र तथा रूस का एक भाग हूण प्रांत कहलाते हैं। तदनुसार कभी कभी पर्वतीय आदिवासी जाति हूण कहलाती है। आंध्र यह दक्षिण भारत का एक प्रांत था जिसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है। यह आज भी इसी नाम से प्रसिद्ध है। पुलिंद इसका उल्लेख महाभारत आदि पर्व 174.38 के में पुलिंद नामक प्रांत के निवासियों के लिए हुआ है। भीमसेन तथा सहदेव ने इस देश को जीता था। ग्रीसवासी पुलिंद कहलाते हैं और महाभारत के वन पर्व में उल्लेख हुआ है कि इस भूभाग की अवैदिक जाति संसार के ऊपर राज्य करेगी। यह पुलिंद प्रांत भारत के प्रांतों में से था और इसके वासियों की गणना क्षत्रिय राजाओं में की जाती थी, किंतु बाद में ब्राह्मण संस्कृति का परित्याग कर देने के कारण उन्हें मलिच्छ कहा गया। जिस प्रकार इस्लामी संस्कृति को न मानने वाले काफिर कहलाते हैं और जो क्रिस्तानी संस्कृति के अनुयायी नहीं हैं वे हिदंस कहलाते हैं। आभीर यह नाम महाभारत के सभा पर्व तथा भीष्म पर्व दोनों में ही आता है। यह उल्लेख मिलता है कि यह प्रांत सिंध प्रदेश में सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। आधुनिक सिंध प्रांत पहले अरब सागर के दूसरी ओर भी फैला हुआ था और इस प्रांत के सारे निवासी आभीर कहलाते थे। ये सब महाराज युधिष्ठिर के अधीन थे और मार्कंडेय पुराण के अनुसार इस भूभाग के मलिच्छ भारत पर भी शासन करेंगे। आगे चलकर यह सही साबित हुआ, जैसा कि पुलिंदों के साथ हुआ। पुलिंदों की ओर से सिकंदर महान ने भारत को जीता और आभीरों की ओर से मोहम्मद गोरी ने भारत जीता। ये आभीरगण पहले ब्राह्मण संस्कृति के अंतर्गत क्षत्रिय थे, किंतु बाद में उन्होंने संबंध विच्छेद कर लिया।
जो क्षत्रिय परशुराम से भयभीत होकर काकेशस के पर्वतीय भागों में छिप गए थे, बाद में वे भी आभीर कहलाए और जिस स्थान में वे बस गए वह आभीर देश कहलाया। एक छोटा सा कमेंट है, एक बार पूछा गया था कि जब परशुराम भगवान सब क्षत्रियों को मार दिए तो फिर अब बाकी क्षत्रिय कहाँ से आए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कुछ लोग कॉकस नामक स्थान में जाकर छुप गए थे, वहाँ परशुराम जी नहीं मारे थे। बस ये कमेंट है, आगे पढ़िए। तो वो लोग आगे जाके फिर से वो क्षत्रियों को जन्म दिए। हाँ, शुंभ या कंक ये प्राचीन भारत के कंक प्रांत के निवासी थे जिनका उल्लेख महाभारत में हुआ है। यवनगण, महाराज ययाति के पुत्र का नाम यवन था, जिसे तुर्की नामक भूभाग पर शासन चलाने का भार सौंपा गया। अतएव तुर्क यवन हैं क्योंकि वे महाराज यवन के वंशज हैं। इसलिए यवन लोग क्षत्रिय थे जो कालांतर में अपनी ब्राह्मण संस्कृति त्याग कर म्लेच्छ यवन बन गए। यवनों के वर्णन महाभारत आदि पर्व 85.34 में मिलते हैं। तुर्वसु नामक एक अन्य राजा भी यवन कहलाता था। पांडवों में से सहदेव ने उसके देश को जीता। पश्चिमी यवन कर्ण के दबाव से कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन के साथ सम्मिलित हो गए। यह भविष्यवाणी की गई थी कि यवन लोग भारत को जीत लेंगे और यह खरी उतरी। खस देश के निवासियों का उल्लेख महाभारत द्रोण पर्व में हुआ है, जिनके ऊपरी होठ पर ठिगने केश मूंछ उग जाते हैं, वे सामान्यतया खस कहलाते हैं। फलस्वरूप मंगोल, चीनी तथा अन्य लोग खस हैं। ये तो समझ गए ना, उनकी छोटी छोटी मूंछ बड़ी छोटी छोटी होती है चाइनीज लोगों की, इसके लिए बोल रहे हैं। हाँ। उपर्युक्त ऐतिहासिक नाम विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के नाम हैं। निरंतर पाप कर्म करते रहने वाले व्यक्ति भी सुधरने पर पूर्ण मनुष्य के स्तर को प्राप्त होते हैं यदि वे भगवत भक्त की शरण ग्रहण कर लें। जीसस क्राइस्ट तथा मुहम्मद, इन दो शक्तिशाली भगवत भक्तों ने इस भूमंडल में भगवान की ओर से अपार सेवाएं की हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी के कथन से प्रतीत होता है कि विश्व की वर्तमान परिस्थिति में ईश्वर विहीन सभ्यता चलाने से अच्छा तो यह होगा कि संसार के मामलों का नेतृत्व भगवत भक्तों को सौंप दिया जाए, जिसके लिए पहले से कृष्ण भावनामृत नामक अंतर्राष्ट्रीय संघ चल रहा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो प्रभुपाद अब यह क्यों कह रहे हैं? क्या भक्तों को, अब प्रभुपाद जी को विश्व का शासन चलाने में कोई इंटरेस्ट है? विश्व का शासन चलाने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पॉइंट क्या बोला जा रहा है इस श्लोक से आप पिकअप कीजिए। देखिए, जगत में जितने भी अब तक राज्य चल रहे हैं उससे क्या, पहली बात तो प्रश्न होगा कि क्या वह राजा शुद्ध हुआ? क्या राजा तो शुद्ध हुआ नहीं, और वह अपने चेलों को और अधिक पाप में लेके पाप में प्रवृत्त कर रहा है। देखिए, नरक के लिए भी लीडर की जरूरत होती है। नहीं अग्री? नरक जाने के लिए भी हमारा लीडर कैसा हो, वट एवर, बट आज के नेता जैसा हो। नरक जाने के लिए भी आपको नेता, आपको नहीं, लोगों को नेता की आवश्यकता होती है। तो ये जितने भी नेता हैं आप समझ ही रहे हैं, दिख ही रहा है कि वह नरक में लेकर के जा रहे हैं, खुद भी जाएंगे और उनके चेले भी जाएंगे। और दूसरी बात ये कि लगातार प्रॉमिस किए जा रहे हैं कि आप हमारी बस हमको टैक्स देते रहिए, हम आपको निश्चित रूप से सुख दे देंगे, है कि नहीं? एक के बाद एक योजना आती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को सुख नहीं मिल रहा है। तो ना शुद्धिकरण हो रहा है, और शुद्धिकरण जब नहीं हो रहा तो फिर सुख कैसे प्राप्ति होगी? तो इसीलिए कह रहे हैं भक्तों को देना चाहिए, भक्तों के मार्गदर्शन में ये चलें तो निश्चित रूप से सुख लोगों को मिलेगा और शुद्ध भी हो जाएंगे। एक सिंपल सी बात है, अगर सारे ट्रेनों में और सारे होटलों में लगा दिया जाए कि भाई मांस तो मतलब ही नहीं है, प्याज लहसुन मतलब नहीं है, भगवान को भोग अर्पण करके ही दिया जाएगा, तो कितने लोग शुद्ध हो जाएंगे? कोई लिमिट है? कोई लिमिट ही नहीं इस तरह। ये सब चीज़ें वो करते नहीं है। आगे पढ़िए। तब भगवत कृपा से सारे विश्व के मनुष्यों के हृदयों में परिवर्तन हो सकेगा, क्योंकि भगवत भक्त सामान्य लोगों के धूल धूसरित मनों को शुद्ध करके ऐसा परिवर्तन ला सकने में सक्षम है। अब प्रश्न होगा कि कैसे सक्षम है? यद कीर्तनम, यद स्मरणम, यद क्षणम, यद वंदनम, यद स्मरणम, यदर्हणम, ये छह प्रक्रियाओं के द्वारा व्यक्ति लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम, तुरंत शुद्ध होता है। जितना एक बार कृष्ण का नाम उच्चारण करके जीव शुद्ध होता है, वैसा किसी साधन से नहीं होता। और आप लोग ये देखिए, प्रैक्टिकल देखिए,
कोई स्पिरिचुअल आप वीडियो ढूंढने के चक्कर में पड़े मान लो यूट्यूब में, उनमें से एक भी व्यक्ति को पता नहीं कि हृदय का शुद्धिकरण होगा कैसे। घुमा देते हैं बातों को। जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान कौन है, हम अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। कुंडली जागरण, ये जागरण, उसका दिमाग का जागरण नहीं हो रहा है। गुरु जी कहीं समझ में नहीं आ रहा। मान लो कुंडली जागृत हो जाएगी तो क्या मिल जाएगा, सब मिस्टिकल पोटेंसीज है ना, उससे क्या करोगे आप। अब एक एक चीज़ देखना, ये मैं अनुभव करता हूँ कि मैं कभी कभी किसी चीज़ के प्रति क्यूरियस हो जाता हूँ, कुछ करता भी हूँ, लेकिन बाद में मन लगता नहीं वहाँ पे। मन तो भक्ति में ही लगेगा। हम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मन नहीं लगेगा वहाँ पे। मन को तो सुख चाहिए, और वो सुख होना चाहिए दिव्य, और वो दिव्य सुख भगवान का भजन, भगवान की श्रीमद् कथा सुन करके, जप करके, बेसिकली भक्ति करके ही प्राप्त होगा। ये सूत्र नहीं पता है। आप लोगों को लग रहा है कि बहुत लोग इसको डिवोटी हो गए ना, बहुत ही कम, अत्यंत बहुत ही कम लोगों को समझ में आया कि हम सुखी होंगे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके ही, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। और यही प्रश्न भागवत में किया गया था, यही प्रश्न सब लोग भी कर रहे हैं कि हमें सुख की प्राप्ति कैसे हो और दुख की निवृत्ति कैसे हो, लेकिन पता किसी को भी नहीं है भक्तों के अलावा। तो यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं, पढ़िए। संसार के राजनीतिज्ञ अपने अपने स्थानों में बने रहेंगे, क्योंकि भगवत भक्तों को नेतृत्व या राजनयिक उलझन में कोई रुचि नहीं रहती। भक्तों को केवल इतनी ही रुचि रहती है कि सामान्य जन राजनीतिक प्रचार से दिग्भ्रमित न हों, लोग ऐसी सभ्यता का अनुसरण करके बिगड़ न जाएं जो अंततोगत्वा विनाश की ओर ले जाने वाली हो। अतएव यदि राजनीतिज्ञ लोग भक्तों से मार्गदर्शन प्राप्त करें तो निश्चय ही भक्तों के शुद्धिकरण आंदोलन से विश्व की परिस्थिति में महान परिवर्तन आएगा, जैसा कि भगवान चैतन्य ने कर दिखाया है। जिस प्रकार शुकदेव गोस्वामी ने अपनी स्तुति यत कीर्तनम शब्द से प्रारंभ की है, उसी तरह भगवान चैतन्य ने भी संस्तुति की कि केवल भगवान के पवित्र नाम के यशोगान से हृदयों में महान परिवर्तन आएगा, जिससे राजनीतिज्ञों द्वारा मानवीय राष्ट्रों के बीच जो मनोमालिन्य उत्पन्न हुआ है वह तुरंत मिट सकेगा। इसको समझना होगा। देखिए, जब जीव अविद्या से ग्रसित होता है तो वह अपने परमानंद स्वरूप को भूला रहता है। यही अविद्या या ज्ञान का अर्थ है कि मैं स्वयं परमानंद स्वरूप हूँ, ये मैं नहीं जान रहा हूँ। अपने स्वरूप को भूला हुआ है और सुख की इच्छा है, वह तो आप हटा नहीं सकते हैं, और वह सुख ढूंढ रहा है ऐसी वस्तुओं में, मतलब भौतिक वस्तु में जहाँ सुख है नहीं। ये प्रॉब्लम हो रही है अविद्या की वजह से। अब उससे क्या होता है, अविद्या फिर अस्मिता, जो, और अस्मिता का क्या सुना था हमने अर्थ, कि जो नहीं है उसी में अभिनिविष्ट रहता है, यानी देह में। और फिर क्या होता है, राग और द्वेष। तो ये व्यक्तिगत रूप से हो रहा है, सामाजिक रूप से हो रहा है, और देशव्यापी भी है। भारत के लोग, कुछ लोग, जो लोग भारत के हैं वो मानते हैं कि चाइना हमारा दुश्मन है, और जो लोग चाइना के हैं वो मानते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है। आपने क्या किसी चाइनीज़ की मुँह उखाड़ी है बताओ। हम लोगों ने कुछ किया है किसी चाइनीज़ के संग, या चाइनीज़ व्यक्ति ने किसी आपके संग कुछ किया हो? कुछ भी तो नहीं किया है, लेकिन एक वैमनस्य हो गया है। कभी ऐसा दिन बीता है जिसमें हमने कभी किसी के प्रति कोई द्वेष न किया हो? तो आप देखेंगे वो दिन बड़ा अच्छा बीतता है। चुपचाप बैठे हुए हैं, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं कि ये हमको नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये वो, बड़ा आप देखेंगे उस दिन मन बड़ा प्रसन्न रहता है, और बस दूसरों को दिया ही है, खुशी दी, दिया मतलब खुशी दी है, और किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखा है। आप देखेंगे रियली बहुत खुशी हो जाती है। यही भगवान हिंट कर रहे हैं ना, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा। बारंबार ये जो राग और द्वेष किस पे आधारित है, देह के ऊपर। और ये बात इतनी अद्भुत है कि जो लीडर है वह भी नहीं समझ रहा है। अगर रशिया के प्रेसिडेंट को पूछें कि तुम कौन हो, तो वही बोले कि मैं रशिया का एक व्यक्ति हूँ। वो बोल ही नहीं सकता वो आत्मा है, कंप्लीट अस्मृति। वो है कौन, उसका ज्ञान ही नहीं है। ये इंटरेस्टिंग बात है। और इसीलिए मनोमालिन्य या आप हो ही नहीं सकता। कुछ जितना देह के धरातल पे होगा वह राग द्वेष करेगा ही। इट इज़ इम्पॉसिबल कि वह त्याग दे, कितना भी शांति के नाटक करे जाएं, या शांति का उद्गार कहते क्या, शांति का जो आवाहन किया जाए, शांति शांति शांति, लेकिन शांति आएगी नहीं। और प्रभुपाद जी कितना सुंदर शब्द है, मनुष्य जीवन कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ने के लिए नहीं है।
अगर कोई झगड़ रहा है तो फिल इन द ब्लैंक्स, वो या तो प्रभु जी हैं तो कुत्ता, प्रभु जी नहीं मतलब व्यक्ति ने क्या कहेंगे, पुरुष है तो कुत्ता, और अगर इफ यू अलाउ मी, अगर वो लड़की है तो बिल्ली बिल्ली म्याऊं में अगर झगड़ती कि नहीं। झगड़ना मतलब कुत्ते बिल्ली के स्तर पे आ जाना। इतना समय कहाँ है। परम पूज्य राधानाथ महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, मानव जीवन का एक क्षण भी अत्यंत कीमती है, बहुत कीमती है। ये को अपने बात प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से, प्रभुपाद जी के लेक्चर से बड़ी हिट करती है कि लोग इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर इंसान का जन्म को थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर दिया भगवान की तरफ तो आप वैकुंठ चले जाएंगे। ये आइडिया ही नहीं लोगों को, केवल जीभ हिला दी तो वैकुंठ चले जाएंगे, इतना नहीं पता है। और आप जीभ कैसे भी हिला सकते हैं, गाड़ी चलाते हुए भी हिला सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसी पे आचार्य गण बार बोल रहे, वक्तुम समर्थुपि न वक्त कश्चिद अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम, बोल सकते हैं क्योंकि अन्य जीव नहीं बोल सकते। आपको बहुत सिंपल बात है, कभी आप देखते हो गाय हरे कृष्ण नहीं बोल सकती है। आपने गाय के बहुत सारे फोटो खींचे होंगे लेकिन एक बार भी नहीं बोलेगी हरे कृष्णा। शी कैन हियर, वो सुन सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकती है। और बोलने का कितना बड़ा लाभ है, अनंत अनंत लाभ है, तब भी लोग नहीं बोल रहे हैं। ये कितना आश्चर्य की बात है, अनंत कैसे हो सकता है। आज एक हमारी बात हो रही थी एक भक्त से, मैं वही आपकी टेक्निक के बारे में बात कर रहा था कि कोई व्यक्ति, कोई आत्मा किसी के घर, मतलब भक्त के भजन कर रहे हैं तो उनको बस आती है हमको उद्धार कर दो, उद्धार कर दो। तो मैं उनको आप लोग की बात बता रहा था कि कैसे हम अपना पारायण का पुण्य उनको दे सकते हैं तो वो मुक्त हो जाएगा। तो भक्त ऐसे बोले कि वो क्षीण हो जाता है, भजन क्षीण हो जाता है। तो हमने कहा प्रभु जी भजन कैसे क्षीण हो जाएगा, नेहा विक्रमनाशस्ति पूरा श्लोक उन्हें पूरा कर दिया। हमने कहा भजन तो क्षीण हो ही नहीं सकता। और यह भी तो भगवान की सेवा है कि कोई जीव अगर दुख में है तो उसका उद्धार किया जाए। अगर आपको याद हो 3रा अध्याय भगवत गीता का पारायण कर करके जब तक नरक खाली नहीं हो गया वो लगा रहा वो ब्राह्मण, खाली करो उसको, खाली करो। डिवोटीज मीन्स दे आर मैग्नानिमस, ओपन। तो आप देख सकते हैं कृष्ण भावना में जो लोग भक्ति वाकई कर रहे हैं, चाहे रशिया से हो, चाहे चाइना से हो, चाहे कहीं से भी हो, वो इस प्रकार की द्वेष भावना से रहित रहते हैं। अब हम लोग इंग्लैंड के लोगों से मिलते हैं डिवोटी से, तो हम ना सोचते हैं तुम्हारे बाप दादा ने कितना अत्याचार किया, ये वो है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलते, कोई मन में भावना आती ही नहीं है। तो ये हृदय का शुद्धिकरण कैसे होगा ये किसी को नहीं पता है एक्सेप्ट भक्तों के अलावा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि राजनीति में फंसने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन दे कैन गाइड द पीपल। जैसे प्रभुपाद जी को बोला गया था कि ये झगड़ा कैसे समाप्त होगा, ये क्राइम कैसे कम होगा अमेरिका में, तो प्रभुपाद जी कहे बहुत ही बड़े स्तर पे आप प्रसाद का वितरण कीजिए तो लोग खाएंगे और फिर भगवान के भक्त बन जाएंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक आपको मैं सूत्र बता रहा हूँ, आप लोग रिसर्च कर लीजिएगा। ये पानी और खाना, इसमें जिस इंटेंशन से बनाया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, वो सब एब्जॉर्ब करता है। आपने सुना है ना ये बात कि यदि, ये तो बहुत सब सर्वसामान्य बात है कि यदि खाना खाते समय आप क्रोधित हो गए तो खाना जहर में परिवर्तित हो जाता है। ये बताया आपको बात, ये आपको नहीं पता है? ये तो बहुत, ये आप लोग को पता नहीं सब बातें। कभी भी खाना खाते समय उद्वेग अवस्था में खाना नहीं खाना चाहिए। एक योगा के टीचर भी हैं, वो बता रहे थे, प्रशांत जी बड़े प्रसिद्ध हैं, वो बिहार में कौन सा स्कूल ऑफ योगा का, वहाँ से PhD करके वो बता रहे थे कभी भी नहीं खाना चाहिए, ऐसे में नहीं खाना चाहिए। आपको सब बहुत बेसिक बातें हैं, नहीं पता आपको? अरे इसीलिए ये कभी नहीं करना चाहिए। और आश्चर्य की बात है, हमको तो गृहस्थ लोग बता रहे थे कि जब बैठते खाने के लिए तभी वो चिड़ करना चालू कर दिया, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसे करके। ऐसा होता है क्या? अच्छा हम गलत नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं इसका मतलब। हाँ, भवती थी सुष्मा, हमने सब सुना है इस प्रकार से। बल्कि कृष्ण के बारे में बात होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए। कुछ अब भक्त नहीं हो तो कम से कम कुछ बांसुरी की कुछ धुन, कुछ तो लगाओ, कोई अच्छी कुछ सतोगुणी होना चाहिए। और खतरनाक, ये देखो जैसे पानी पी रहे हैं, घबराओ मत। आप बिल्कुल सही जगह पानी पी रहे हो। इस समय श्रीमद् भागवत में बोल रहा हूँ, संकीर्तन हुआ तो उस संकीर्तन ने और इसने वो सारा पानी अपने एब्जॉर्ब कर लिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे मैं नहीं बोल रहा, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, आपने सुना नहीं? ये तो उपनिषद की बात है। इट इज माइंड ब्लोइंग। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी। कहाँ का पानी पी रहे हो, क्या उसके आसपास क्या बोला गया वो सब उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। ये हम सुनते नहीं, वो शाप देते हैं लोग, मन
कुछ बोलते हैं और उसके बाद फेंक देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सूत्र किसको पता है बताइए कि भगवान का प्रसाद खा के व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो जाएगा? वो तो कह रहे कुछ भी खाओ इत्यादि। तो ये मनोमालिन्य उत्पन्न हुआ है, वह तुरंत मिट सकेगा। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर बोले, यूनाइटेड नेशन है तो झंडे क्यों बढ़ रहे हैं? अगर आप यूनाइटेड हो तो एक ही झंडा होना चाहिए। भाई इस्कॉन का तो एक ही झंडा है कि नहीं, एक ही लोगो है कि अलग अलग तो कुछ है नहीं। ये बात है। कितनी आश्चर्य की बात है कि लोग घरों में दो भाई साथ नहीं रह पाते। हमारे 24 लोग शायद एक ही स्थान से नहीं होंगे कोई व्यक्ति, है कि नहीं? सब अलग अलग स्थान से हैं और शांति से सब लोग रह रहे हैं। पढ़िए आगे। भ्रम की अग्नि बुझ जाने पर दूसरे लाभ भी मिलने लगेंगे। हमारा लक्ष्य भगवत धाम वापस जाने का है, जिसका उल्लेख हम पिछले पृष्ठों में अनेक बार कर चुके हैं। अब ये समझिए, बड़ा सुंदर प्रभुपाद ने कहा। देखो सब शुद्धिकरण का प्रोसेस बता रहे हैं। क्या भ्रम है? मैं ये देह हूँ और आप मेरे दुश्मन हैं, या मैं आपका दुश्मन हूँ। कोई किसी का दुश्मन नहीं है। सीन चेंज होने वाला है, ये ड्रामा समाप्त होने वाला है, हमको भगवान के पास जाना है। इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ में आ रही। जेल में कोई किसी का दुश्मन नहीं है, बाहर निकलो। सुनाई पड़ रहा है कुछ मैं क्या कह रहा हूँ? जेल में क्या दुश्मनी कर लेंगे और क्या हीरोगिरी करेंगे, क्या गुटबाजी करेंगे? अरे भाई बाहर निकलो यहाँ से। यहाँ की सुविधा, इस जेल की सुविधा कभी बाहर की सुविधा के बराबर नहीं हो सकती है। तुलना ही कीजिए, इस समय भी जो भी सुविधा मिल रही है, आराम से घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, क्या जेल में ऐसा मिलता है? Who would like to be in jail? प्रभुपाद जी आज लेक्चर में बोल रहे थे कि हर व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है। आप मानते हैं इस बात को? पूर्ण स्वतंत्रता। भूख लग रही है, ये एक बाध्यता है ना। हम मान लो पढ़ना चाहते हो, आपने देखा कि मान लो पढ़ना चाहते एकदम से भूख लगना चालू हो गई, या बाथरूम लगना, ये तो बहुत बड़ा बंधन है। When nature calls nobody stalls, सुना होगा आपने ना? नहीं अभी नहीं ऐसा, मैं बाद में जाएंगे, बाद में नहीं। कितना बड़ा बंधन है। बहुत अच्छा बात है। तो दूसरे लाभ भी मिलने लग जाएंगे। वेरी नाइस। भक्ति संप्रदाय के अनुसार, जिसे सामान्यतः वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है, इस साक्षात्कार के विषय में किसी के भी अग्रसर होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वैष्णव इतना शक्ति संपन्न होता है कि वह किरात इत्यादि को भी वैष्णव बना लेता है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। बहुत सिंपल है, क्योंकि वह आवाहन भगवान की शक्ति का करता है। वो यह नहीं सोचता है कि मैं करने वाला हूँ, बस उसके पास पासवर्ड है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब ये हरे कृष्ण मंत्र कितनी बार घूम के आया? पृथ्वी के 7 बार चक्कर मार के आ गया। वाह। और यही प्रभुपाद जी कहते हैं, जितना संकीर्तन होगा वो उसका प्रभाव पूरे विश्व में होगा। जगत पवित्रम प्रगृणीत कर हिचित, प्रथम स्कंद में नारद जी का उपदेश है। जगत को पवित्र करने वाले, जगत पवित्रम, खाली उस व्यक्ति को पवित्र करने वाले नहीं है, जगत को पवित्र करने वाले। जैसे आप जानते हैं कि ध्रुव महाराज भगवान का स्मरण कर रहे थे और उसका प्रभाव पूरे विश्व पे हो रहा था। यही मेरी इच्छा है, मैं तो इस तरह से प्लानिंग कर रहा हूँ प्रीचिंग की, कि अब हर एक के घर में जितना हो सके एक व्यक्ति जप करने वाला जरूर पैदा हो जाए। तो अब उसके प्रभाव से निश्चित ही और लोग भी शुद्ध होते चले जाएंगे। जस्ट सिंपल 1 पर्सन चैंटिंग 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 चैंटिंग, और उसके प्रभाव से वहाँ के सब लोग शुद्ध होते जाएंगे। और दिख रहा है होते हुए, दिखा जा रहा है। तो ये उस तरह से नहीं जैसे लोग आजकल सोचते हैं कि गुरुजी ने शक्तिपात कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, शक्ति है भगवान की, वो खाली इसका पासवर्ड बता दे रहा है। अब इसको प्रभुपाद जी यहाँ पे सत्यापित कर रहे हैं कि ये बात भगवान स्वयं भी बोल रहे हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति पराम गतिम। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, हे पार्थ निश्चित ही मेरी विशेष रूप से आश्रय लेके। यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाते हैं विशेष रूप से आश्रय लेकर मतलब भक्तों का आश्रय लेकर के। तो भगवान भी ये बात बोल रहे हैं कि मेरे भक्तों का आश्रय लेकर के ये अपिस्यु पाप योनिया, कोई व्यक्ति पाप योनि में पैदा हुआ हो। पाप योनि का अर्थ क्या सीखा आपने? किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकषा इत्यादि, जिनका काम ही पाप करना है। स्त्रियों वैश्यस तथा शूद्रस, स्त्रियां जनरली बहुत फिलोसफिकल नहीं होती हैं, प्लीज़ आप लोग बुरा नहीं मानेगा। एक आध तो निकल जाए तो निकल जाए, रॉन्ग प्लीज़। और सामान्यतः तो बहुत फिलोसफिकल नहीं होती हैं,
उनका सेवा समर्पण का भाव बहुत अच्छा होता है और उसको भगवान विष्णु भी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अब कोई क्या है कि अरे देखिए बुरा मत मानिए, माता अदिति के लेवल पे इमोशंस चल रहे हैं, तो अब यहाँ की स्त्रियों को क्या कहा जाए। अदिति माता जी, अदिति मतलब देवताओं की माँ, वो खूब सेवा करी कश्यप ऋषि की, उसके बाद खूब अपने पति की, उसके बाद वरदान मांगे कि हम चाहते हैं कि ये इधर बलि महाराज जो हैं, जो दिति के पुत्र हैं, उनका वंशज हैं, पुत्र नहीं वंशज हैं, तो उनका राज्य छिन जाए, हमारे बेटे को मिल जाए। देख रहे राग देश कहाँ चल रहा है, देवताओं के समाज में भी चल रहा है। तो वहाँ कश्यप जी बोल भी रहे हैं क्या महात्मा हैं और हमको सही नहीं सोचना चाहिए, तो वो नहीं सुनी। तो इधर ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, वो राग से रो रही हैं हाँ करनी। तो कहा ठीक है, तो 12 दिन का तुम व्रत करो, भगवान विष्णु तुम्हारे बेटे बनेंगे। तो ये होता ही, आप इसमें कुछ बुरा मत माने कि भगवान ने डिजाइनिंग, इंजन का डिज़ाइन ऐसे किया हुआ है कि माता जी आर बेसिकली गाइडेड बाय इमोशंस। अब मुझे लगता है इस पर 2-4 कमेंट अभी आ ही जाएंगे होंगे जूम के ऊपर। नहीं, अरे कोई नहीं आ रहा, सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जनरली ये नहीं कह सकते कि बुद्धू हैं, क्योंकि कलात्मक में बहुत, कला वगैरह में बहुत तेज होते हैं। खाना बनाना क्या आसान काम है, खाना बनाना, मैनेजमेंट करना, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं माता जी लोग, सेवा करने में तेज। लेकिन जब बात आएगी थोड़ा सा ना दर्शन और फिलॉसफी की, उसमें बहुत बार तो रुचि भी नहीं होती, और अगर रुचि हो भी, समझ में आ जाए, लेकिन अप्लाई नहीं हो पाता कि इमोशन ऊपर चढ़ जाता है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? हम अपनी माता जी का उदाहरण बता रहे हैं। माता जी को प्रसाद खिला रही थी, पूछी बेटा ये तटस्थ शक्ति क्या होती है। हमने कहा देखिए तटस्थ शक्ति ये होती है कि इधर तट पे स्थित जीव किधर भी चुनाव कर सकता है। वो कुछ सुनना बंद कर, पराठा खाओगे उधर ही मती जाती है कि लड़का है उसको पराठा खिलाना। तटस्थ या नहीं तटस्थ कोई मतलब नहीं है, सब भूल गए तो उन्होंने कहा ठीक है आप पराठा ही खिलाइए, तटस्थ के बारे में छोड़ दीजिए। लेकिन आप ये बताओ कि क्या वह हरे कृष्णा करेंगी, मेरी माँ जब कर रही हैं या आप लोग सभी माता जी को जब कर रही हैं, तो क्या प्रभाव कम जा रहा है? वो तो उतना ही जा रहा है ना। बारंबार ध्यान दीजिएगा कि कोई भी व्यक्ति कृष्ण से कनेक्टेड है तो वो शुद्ध हो रहा है। और आप प्रमाण जानते हैं, प्रमाण है लखा हीरा जो कि स्त्री नहीं बल्कि वैश्य थी, और वह हरिदास ठाकुर जी का संग लेकर इतना ज़्यादा वह शुद्ध हो गई कि उसका संग अन्य महान वैष्णव करने लगे, परम वैष्णवी बन गई, महाभागवत बन गई। लेकिन पॉइंट क्या है, शरण लिया है भक्तों की, मतलब जैसा वो बोल रहे हैं वैसे करना चाहिए। ये बात स्त्रियों की बहुत अच्छी है कि श्रद्धा बहुत अच्छे से हो जाती है। अगर वो श्रद्धा गाइडेड रहे, सही स्थान पे रहे, तो वह शुद्ध हो जाएंगी। सिंपल सी बात है। पुरुषों को हमेशा डाउट ही रहता है, वो मीटर लेके घूमते रहते हैं, शुद्ध भक्त है कि नहीं, शुद्ध भक्त है कि नहीं, देखो ये हमारे इसमें आया कि नहीं, हमारे एनर्जी लेवल में आ रहा है कि नहीं, इसका बड़ा होना। जनरली ऐसा होता है, आक्षेप नहीं किया, लेकिन जनरली लोग इस प्रकार से श्रद्धा नहीं कर पाते। तो ये चीज़ है जनरली। नहीं तो प्लीज़ ऐसा बुरा न मत मानिएगा, भगवान ने सिस्टम बना रखा है इस प्रकार से। वैश्य तो हम समझ रहे हैं, हम भक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम जान रहे हैं कि बिजनेस करने वालों को गीता भागवत में रुचि हो, ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है। बुद्धि लगातार इसी में चलती रहती, पैसा कैसे कमाना है। नहीं, प्योर अनअलॉयड वैष्णव की बात कर रहा हूँ मैं। अब ऐसा नहीं, वो तो मिक्स वाला नहीं, लेकिन जनरली ये जो पैसा कमाने वाली जो प्रवृत्ति है इतना ज़्यादा आकर्षित लगती ना को, पैसा कमाना। तो उनसे भी अगर आप पूछा कि भाई ये सूक्ष्म बातें चल रही हैं डिस्कशन में, तो वो कठिन हो करेंगे। हाँ, कितना प्रसाद का कितना लगे जरा बताइए। हाँ, प्रसाद हम स्पॉन्सर कर देंगे, तो बहुत अच्छी बात है, वह भी लाभ उनको प्राप्त होगा। और शूद्र, अब शूद्र कोई व्यक्ति, उसको तो क्या श्लोक समझ आएगा, तो मोस्टली तमोगुण में ही रहते हैं, लेकिन वह भी यान्ति पराम गतिम, वह भी भगवान के धाम की ही प्राप्ति करते। वहाँ जाके कोई शूद्र, कोई स्त्री, वैश्य शूद्र नहीं रहने वाला, यहाँ कुछ भी डेजिग्नेशन हो। मेक सेंस टू यू? इधर चाहे कुछ भी हो, लेकिन इतने शुद्ध हो जाते हैं कि परागति को प्राप्त करते हैं, और भगवान इस बात को जानते हैं, इसलिए कह रहे हैं यान्ति, प्रेजेंट में बोल रहे हैं, जाते हैं। तो यही श्लोक प्रभुपाद कोट कर रहे हैं समझाने के लिए कि भक्तों का आश्रय लेके कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति में हो, वो आगे चला जाएगा। योर प्रेजेंट सिचुएशन इज नॉट योर फ्यूचर सिचुएशन, योर प्रेजेंट सिचुएशन विल डिसाइड योर फ्यूचर सिचुएशन। जैसे अभी आप हैं वैसे आगे नहीं रहेंगे, जैसे आज जो कुछ कर रहे हैं वो निर्धारित करेगा कि आगे क्या बनने वाले हैं। और भविष्य अत्यंत उज्जवल है, चाहे वो माता जी हों, चाहे प्रभु जी हों, चाहे कोई भी जी हो। मेक सेंस टू यू? हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र व्यापारी
क्यों ना हो, श्रमिक हों, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, भगवत गीता में भगवान ने कहा है, ये इस श्लोक को कोट किया गया है कि भगवत भक्त होने में कोई प्रतिबंध नहीं है, यहाँ तक कि निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्तियों अथवा स्त्रियों, शूद्रों या वैश्यों पर भी। और भगवत भक्त होने पर प्रत्येक व्यक्ति भगवत धाम जाने का भागी बन जाता है। ध्यान दीजिएगा कि इसको बहुत गलत तरह से लोग बोलते हैं कि स्त्रियां पाप योनि हैं। श्लोक देख लीजिएगा, और जो भी इस तरह से गलती कभी नहीं करना चाहिए, और कोई करे तो आप स्वीकार भी नहीं करना। ये नहीं कर रहे हैं कि ये पिस्यु पाप योनि या स्त्रियों, ये भगवान ऐसे नहीं बोल रहे। पाप योनि का अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि रात, हूंड आदि। अब मान लो कोई ब्राह्मणी है, ब्राह्मण परिवार में है, तो क्यों पाप कर रही है? ये बहुत डेंजरस है। देखिए शास्त्र का प्रमाण दीजिए, गलत तरह से कभी नहीं बोले। प्रभुपाद ने अनुवाद किया नहीं ना किया। कुंती महारानी की प्रार्थना सुन रहे हैं ना, उससे सबसे पहले उत्तरा की प्रार्थना थी, अर्जुन की उत्तरा की, उत्तरा की थी, पहले उत्तरा की थी। जब ब्रह्मास्त्र पहले चल, हाँ ठीक है, पहले अर्जुन की थी। तो पहले एक छोटी सी प्रार्थना अर्जुन की थी, उसके बाद उत्तरा, उसके बाद कुंती, और उसके बाद द्वारका, उसके बाद ना उसके बाद श्रुति मनोहरा। उसके बाद जब भगवान हस्तिनापुर से निकल रहे हैं तो वहाँ की स्त्रियों की बातें जो कि श्रुतियों का सर्वश्रुति मनोहरा, सभी श्रुतियों के मन को हरने वाली हैं। पर जब आए तो द्वारका की स्त्रियाँ भी बोल रही हैं। तो कहाँ बताइए भागवतम स्त्रियों को बाहर कर रहा है? फिर गोपियाँ तो हैं ही। तो भगवान की भक्ति अहेतु की अप्रतिहता, अर्थात ध्यान से सुनिएगा, इसमें उपाधि की कोई अपेक्षा नहीं है। उपाधि से मतलब समझ रहे हैं कि स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। जैसे गंगा जी में, माघ के महीने में गंगा जी में कोई भी स्नान कर सकता है, भैंस भी स्नान कर सकती है, ठीक है कि नहीं? तो उसी प्रकार से ये बात तो दृष्ट है, उसी प्रकार से कोई भी भक्ति कर सकता है, ठीक है। कहाँ गया? इसके लिए एकमात्र योग्यता यह है कि ऐसे भगवत भक्त की शरण लेनी चाहिए जिसे कृष्ण के दिव्य विज्ञान, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत का सम्यक ज्ञान हो। अब आप ये देख रहे हैं प्रभुपाद कितना एम्फसाइज कर रहे हैं शिक्षा को। अभी देखिए प्रैक्टिकल सी बात है, बड़ा मजा हुआ, मज़ेदार बात हुई। हमारे यहाँ रेकी वाले ग्रुप में प्रभु जी ने सिंबल दे दिए। फिर दूसरा भक्त पूछ रहा है दे तो दिए, मैं करूँ क्या इसका? हमने कहा इसके लिए शिक्षा चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र मिल गया है, लेकिन अगर शिक्षा प्राप्त नहीं तो उस महामंत्र का, महाअस्त्र का उपयोग ही नहीं करेंगे, उसमें डाउट ही करते रहेंगे, पता नहीं क्या है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। आर्स इज अ शिक्षा संप्रदाय, सुनाई पड़ रहा है। हमको पता है, जब हमको कभी कभी लोग ऐसे मिल जाते हैं जो दीक्षा को ऐसे सोचते हैं कि इसलिए स्टैंप लग जाएगा और बोल देंगे अच्छा इसका स्टैंप लगा, चलो उसको वैकुंठ भेज दो। हमारे गुरु महाराज तो बोले सीधे दीक्षा देते समय बोले, डोंट थिंक दैट दीक्षा विल लिबरेट यू। दिस इज प्रीटी हैवी, हमको भूल नहीं सकते हैं। वही दीक्षा का ही लेक्चर में बोल रहे, डोंट थिंक दैट दीक्षा विल लिबरेट यू। दीक्षा मीन्स इनिशिएशन, मीन्स स्टार्टिंग, नॉट फिनिश। आप लोगों को सामान्य लग रहा है बात, बहुत से भारतीयों में ये कीड़ा लगा हुआ है कि दीक्षा मतलब फिनिश, कर्मा फिनिश, अब हम नए कर्म करना शुरू करते हैं या कुछ भी। दे डोंट नो कि इट मीन्स स्टार्टिंग इन द सेंस कि हमको नियमों का पालन बहुत दृढ़ता से करना है। एक विद्वत की बात कहूँगा, परम पूज्य जय पताका महाराज से एक माता जी दीक्षा लेना चाहती थी और बांग्लादेश से उड़ करके आई हवाई जहाज में। तो अब वो कल दीक्षा लेना है, सोच रहे अब कल से तो मछली नहीं खा सकते हैं, तो मछली खा करके आई एक दिन पहले। पीपल हैव अमेजिंग कंसेप्शन। फिर महाराज भी बड़े कौतुकी हैं, पूरा गट्ठर रखा हुआ था, उसमें से बीच में से एक पेपर निकाल लिए, कहते ये योग्य नहीं है, इसको आगे देखा जाएगा। हमको लग रहा है कि गुरु महाराज कुछ पता नहीं है, सबको सब पता रहता है। दे आर वेरी मच कनेक्टेड टू कृष्णा। एक कोई व्यक्ति पूछता है ये सब 4 नियम जो है दीक्षा के पहले पालन करने होते हैं या बाद में? तो आप देख रहे हैं कि लोग अलग अलग लेवल के अज्ञान में हैं। या कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो बड़ा कठिन है 16 वाला जब करना, हमको पता होता तो हम दीक्षा लेते ही नहीं। इस तरह के भी ओपिनियन। या कभी कदम कानन महाराज बोल रहे थे, कुछ लोग कहते हैं क्या हम फ्री में भगवत धाम नहीं जा सकते, हमें 16 माला करने की क्या जरूरत है? तो ये कमी जो है वो कहाँ से है? कमी है शिक्षा की। ये बहुत अच्छी बात है, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में भेद नहीं देखना चाहते, हम ये भेद देखते ही रहते हैं। ये भी बड़ी अद्भुत बात है। गुरु महाराज
now it will be little very, it may go into controversy also, but people don't understand. केवल दीक्षा गुरु नहीं है, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों ही रस्सी लेके खींच रहे हैं। आप चैतन्य चरितामृत पढ़िए, ये दो भेद नहीं देखना चाहिए। दीक्षा गुरु आपको मंत्र देते हैं, एक्चुअली सिस्टम तो ये है कि जो प्रमुख शिक्षा गुरु हों वो दीक्षा गुरु होने चाहिए। चौथे स्कंद में आप देख लीजिएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं कि दीक्षा कहते हैं किसी से भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई तो वहाँ कुछ उनको लेक्चर तो सुनो, क्या उनको बोल सकते हैं कि थोड़ा देर के लिए शांत हो जाए बाहर। सो द आइडिया इज दैट यू फॉरगेट, अगर हमने शिक्षा नहीं ग्रहण करी तो संप्रदाय ही नहीं स्वीकार किया, ये समझ लीजिए आप। तो कोई गीता नहीं सुन रहा, भागवत नहीं सुन रहा, वो खाली स्टैंप लगा करके दीक्षित भक्त है, दीक्षित भक्त है, उससे कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति जो कृष्ण विज्ञान से अवगत है शुद्ध भक्त बन सकता है और सामान्य लोगों का गुरु बनकर उनके हृदयों को शुद्ध करके उनका उद्धार कर सकता है। किसका, क्या सीख करके बताइए? कृष्ण विज्ञान से अवगत होकर के। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही प्रमाण कराया, ये बहुत बड़ी बात हुई। महाप्रभु ब्राह्मण परिवार में हैं, वैसे तो भगवान हैं और सन्यासी हैं, और सुन किससे रहे? रामानंद राय जी से, जो गृहस्थ हैं और शूद्र परिवार में, कायस्थ परिवार में है, कायस्थ परिवार में। ये तो हाइट हो गई नहीं। और बात क्या पूछ रहे हैं? जीवन के हाईएस्ट साधन साध्य के बारे में बात पूछ रहे हैं। इससे बात एक और समझ में आती कि जाति पाति कुछ भी हो, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन उपाधि, ऑन डेजिग्नेशन। कोई स्त्री हो, पुरुष हो, या कोई भी व्यक्ति हो, वो सब कृष्ण विज्ञान से अवगत हो सकते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। महाराज ने बहुत सुंदर बात बताई थी, अगर आपने ध्यान दिया हो। भाव स्तर पे शुद्ध सत्व रहता है। शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व मतलब संधनी, संवित और लादनी, तीनों एक साथ। तो संवित का मतलब क्या हुआ? सम्यक विद, जो भगवान जिसके द्वारा स्वयं को जानते हैं और अपने को जनवाते हैं, वह संवत शक्ति कहलाती है। तो उससे जो लबालब जिसका हृदय भरा है, उसको ज्ञान प्रकाशित नहीं हो जाएगा, यानी कि पढ़ा लिखा होने का भी कोई अपेक्षा नहीं है। अगर भगवान की भक्ति में आगे बढ़ा है, बढ़ता गया, तो सारा ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता जाता है, चेतना शुद्ध होने से वो ज्ञान प्रकाशित भी हो जाता है। इज इट ओके? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, शिला भक्ति सिद्ध ठाकुर जी के गुरु शिला गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, और शिला भक्ति सिद्ध ठाकुर जी को वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता था। ऐसी अंग्रेजी बोलते कि अंग्रेज भी नहीं समझ पाते। कुछ आपको अजीब सा नहीं लगता? कभी मनन किया इस पर? कितनी अजीब सी बात है कि ऐसे गुरु को स्वीकार करना, और वो एक आचार्य हैं, वो जो करेंगे वो आगे स्टैब्लिश हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करना, एकदम ऐसा बोलना कि आप हमको स्वीकार नहीं करेंगे तो हम जान दे देंगे, तो मेक सेंस। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या रियलाइजेशंस होंगे गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज के। तो अब ये दिखा रहा है ना कि पढ़ा लिखा होना, नहीं होना, बुद्धिमान होना, नहीं होना, यह सब बात नहीं है। भक्ति करके व्यक्ति की भक्ति बढ़ती है और उसके द्वारा भगवान को जानता है। तो जो कृष्ण विज्ञान को जानता है, उससे अवगत है, वह गुरु बन सकता है। फाइन, स्टार्ट, गो फॉरवर्ड। कोई कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, शुद्ध वैष्णव के संपर्क से वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। शुद्ध तुरंत हो जाता है, लेकिन उसका प्रभाव कुछ दिन के बाद दिखता है। अतएव कोई वैष्णव विश्व के किसी भी भाग से जाति पाति का विचार किए बिना शिष्य बना सकता है और विधि विधानों द्वारा उसे शुद्ध वैष्णव का पद दिला सकता है, जो ब्राह्मण संस्कृति से परे है, अर्थात सतोगुण से भी परे कर दिया। तो आप बड़ा स्पष्ट समझ रहे हैं कैसे शुद्धंती? नियमों का पालन करा करके, 16 माला जप करो, 4 नियम का पालन करो। दे आर मोर पावरफुल देन व्हाट वी थिंक। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोले थे, दे डोंट नो व्हाट दे आर गेटिंग इनटू। इनको पता नहीं कि वो किस प्रकार का व्रत में आ रहे हैं। संपर्क नहीं समझ, वो दे आर नॉट नोइंग व्हाट दे आर टचिंग। आप में से कितने लोगों को पता था कि भक्तों की संगति करके आप ऐसा जीवन जीने वाले हैं? कोई हवा भी नहीं थी ना। शायद अगर आपको ऐसा बोला जाता दूर से, तो डर के मारे भाग भी जाते। क्या सुबह उठना पड़ेगा, कि ये करना पड़ेगा, कि वो करना पड़ेगा। और अब देखिए वो सहज होता ही जा रहा है। कोई यहाँ व्यक्ति हाथ नहीं खड़ा कर सकता कि इतना हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा, ऐसा हम जीने लगेंगे, ऐसा तो हम सोच ही नहीं सकते। तो जब हमारे संग ऐसा प्यूरिफिकेशन हो चुका है,
तो अन्यों को क्यों उससे वंचित रखना? सिंपल सी बात। वर्णाश्रम धर्म की सत्ता अब इस प्रणाली के तथाकथित अनुयायियों में भी नहीं रह गई है। न मतलब वर्णाश्रम को पालन कर नहीं सकता अभी। न ही वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक उथल पुथल के संदर्भ में वर्णाश्रम धर्म की पुनः स्थापना कर पाना संभव है। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र प्योर आपको फ्रीडम मिलेगा नहीं। यहाँ पे किसी भी देश के किसी विशेष रीति रिवाज का ध्यान रखे बिना आध्यात्मिक दृष्टि से किसी को वैष्णव संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है और इस दिव्य विधि में कोई बाधा नहीं है। इज इट ऑल क्लियर? वो क्या पहले मानता था, वो क्या नियमों को वो स्वीकार करता था, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वह भक्ति के नियमों को पालन करने की स्वीकार है, मतलब वह तैयार है, तो उसको दीक्षा आदि प्राप्त करना चाहिए। देखिए, मेरा ये व्यक्तिगत ओपिनियन है, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, कि दीक्षा देने में कोई कठिनाई नहीं है, दिलवाने में कठिनाई नहीं है, लेकिन ये चेक करना है कि क्या वो व्यक्ति वाकई शिक्षा को ग्रहण किया है। नहीं तो उसको इतनी बड़ी चीज़ मिल रही है, वो छोड़ करके फिर कुछ और एकदम निम्न सस्ती वस्तु की तरफ आकर्षित हो जाएगा। दैट्स वाई अ पर्सन शुड वेट। शिक्षा डाइजेस्ट करने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा समझो, भगवान के नाम पे विश्वास बनाओ, उसके बाद आप दीक्षा ग्रहण कीजिए, ताकि हम महत्व समझें उस बात को, जो मिल रहा है उसके महत्व को समझें। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से श्रीमद् भागवत या भगवद गीता संप्रदाय का सारे विश्व में प्रचार किया जा सकता है, और जो इस दिव्य संप्रदाय को स्वीकार करने के इच्छुक हों उनका उद्धार हो सकता है। यानी कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। किसको बोलना चाहिए? जो सुनना चाह रहा हो। जो नहीं सुनना चाह रहा हो उसको सुनाने का कोई मतलब नहीं है, और उन लोगों को मत छोड़ दीजिए जो सुनना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। जो भक्त हमारे पास आ गए उनको तो अमृत नहीं पिलाया, उनको तो बड़ा किया नहीं, और नए बच्चे पैदा करने में चले गए, ये बच्चे भी मर गए बेचारे। ऐसा होता है कि जन्म देते हैं कि भाई लड़की हो गई, अब उसको फेंक दिया डब्बे में, फिर नए लड़के को पैदा कर दिया, फिर उसको फेंक दिया डब्बे में, फिर नेक्स्ट कर दिया। कौन फिर वैसे पॉपुलेशन बढ़ने वाली है क्या? भारत की पॉपुलेशन ऐसे बढ़ी है क्या? हम दो हमारे दो करके तो करोड़ों में हो गया कि नहीं बताइए। लेकिन वो दो बच्चे पाले गए हैं, आगे जाकर बच्चे पैदा करते हैं। तो कम से कम व्यक्ति को मध्यम अधिकार पे तो लाओ, क्योंकि कनिष्ठ कभी प्रीचिंग करेगा ही नहीं। डू यू एग्री? वो है और भगवान ठाकुर जी हैं, और बस वो है और ठाकुर जी हैं, और उधर को लेफ्ट ना राइट कोई दिख ही नहीं रहा है उसको। नथिंग रॉन्ग विद दैट। वो चेतना ही है, उसको कुछ दिखेगा ही नहीं। वहीं तो रह गया था, हमने माला कर लिया, हमने बस ठीक है, खत्म। कुछ चेतना ऊपर उठना चाहिए ना, कि भाई इसके अलावा भी हमारी कुछ सेवा है। तो जब कुछ समझेगा व्यक्ति ज्ञान तब ना बोलेगा। ये बात है। भक्तों के इस प्रकार के आंदोलन को ऐसे सारे लोग स्वीकार करेंगे जो विवेकपूर्ण तथा जिज्ञासु हैं, और जो किसी देश की रीति रिवाज के प्रति द्वेष नहीं रखते। वेरी वेरी नाइस पॉइंट। यहाँ भी तो हम लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, तो ये नहीं सोचते किस देश में बन के आई है, यहाँ से हमारे काम की है, अच्छी चीज़ है, इसको स्वीकार कर लेते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं आप लोग हम लोग प्रैक्टिकल पढ़ते नहीं, मैथमेटिक्स हम जो भी पढ़ रहे हैं या जो कुछ भी हम आजकल पढ़ रहे हैं वो सब तो विदेश से ही आया है। F=ma से लेकर सब कुछ तो सारा विज्ञान वहाँ से आया है, और हम तो बुरा नहीं मानते, बल्कि गाड़ियाँ भी बाहर से खरीद के लेते हैं। तो प्रभुपाद जहाँ पर बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भागवत धर्म के सिद्धांत को समझ रहा है, अहेतु की अप्रतिहता, इफ़ यू गेट लव ऑफ गॉड, अगर भगवान का प्रेम है तो आप सुखी हो जाओगे। तो आपके पास कोई तरीका है भगवान का प्रेम प्राप्त करने का? अगर है आप उसको स्वीकार कीजिए, और अगर नहीं है तो हमसे स्वीकार कीजिए। कृष्ण प्रेम, भगवान प्रेम, ईश्वर प्रेम के द्वारा ही जीव सुखी होगा, चाहे आप किसी भी धर्म को मान रहे हो। तो आप प्रश्न ये करो कि जो मैं नियम पालन कर रहा हूँ उसे कुछ बढ़ा प्रेम, और नहीं बढ़ा तो व्यर्थ है, और अगर बढ़ रहा है तो आप बिल्कुल स्वीकार कीजिए। और अगर आपको पास नहीं पता कि कौन सा नाम उच्चारण करना चाहिए, तो हम बता रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र, सिंपल। आप देखो ना, कोविड-19 हुआ तो वैक्सीन यहाँ पे कहाँ से आई थी? भारत की वैक्सीन भी बनी थी, है ना, भारत भी एक्सपोर्ट कर रहा है, और उधर से भी रशिया भी एक्सपोर्ट, इधर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता रहता है कि नहीं। तो वो उसका महत्व समझ रहे कि भाई ये वैक्सीन है तो हम भारत से ले, चाहे चाइना से ले, चाहे रशिया से ले, चाहे कहाँ से ले, कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रेजुडिस नहीं है तो। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को जन्म अधिकार के आधार पर स्वीकार नहीं करता, जिस तरह कि वह मंदिर में स्थित भगवान के श्री विग्रह को कभी मूर्ति नहीं मानता। इस संबंध में सारे संशयों को दूर करने के लिए श्रील सुखदेव गोस्वामी ने सर्वशक्तिमान के आशीर्वाद की कामना की है। प्रभा विष्णवे नमः।
जिस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान मंदिर में पूजनीय अपने विग्रह के रूप में अर्चन के भक्तिमय कार्यकलापों के अंतर्गत अपने भक्ति की तुच्छ सेवाएं ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार जब शुद्ध वैष्णव भगवान की सेवा में अपने को अर्पित कर देता है और योग्य वैष्णव द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है तो उसका शरीर तुरंत ही दिव्य बन जाता है। इस प्रसंग में वैष्णव नियम का आदेश है, अर्च्य विष्णु शिलाधीर गुरु सुंदरमतिर वैष्णवे जाति बुद्धि श्री विष्णु नामनी शब्द सामान्य बुद्धि। मनुष्य को चाहिए कि मंदिर में पूजित भगवान के श्री विग्रह को ना तो मूर्ति समझे, न वैध गुरु को सामान्य पुरुष समझे और न ही शुद्ध वैष्णव किसी जाति से संबंधित माने। अब ये बात थोड़ा समझिए, प्रभुपाद जी इस बात को क्यों बोल रहे हैं। टीका में तो हमने पढ़ा, प्रभुपाद ने क्या लिया है कि प्रभा विष्णवे नमः, भगवान अपनी अचिंत शक्ति से मूर्ति में पूरी रूप से विद्यमान है। ये नहीं कि मूर्ति के अंदर भगवान है, भगवान ही वो मूर्ति ही भगवान है। ऐसा नहीं खोलेंगे कुछ ऑपरेट करेंगे तो अंदर भगवान दिखेंगे ना, मूर्ति की आत्मा भगवान नहीं है, वो मूर्ति ही भगवान है। हम बहुत होगा तो दिमाग लगाएंगे हाँ मूर्ति के अंदर भगवान होंगे, नहीं, मूर्ति के अंदर भगवान नहीं, मूर्ति ही भगवान है। साक्षात प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, लेकिन भगवान बस केवल नाटक कर रहे हैं। जैसे जगत में आपने देखा कोई शादी ब्याह में आजकल एक आदमी खड़ा हो जाएगा जो हिलेगा नहीं, ऐसा होता है ना, कुछ समय तक सांस तो लेता होगा लेकिन हिलता नहीं है। भगवान ने इसको आगे कर दिया, सांस लेते हुए भी नहीं दिखते। लेकिन एक सिंपल सी बात सोचिए, आप में से पता नहीं कितने लोगों ने पहना है कि नहीं, कुछ लोग ये स्फटिक वगैरह पहनते हैं ना, क्या होता है स्फटिक है और मोती और ये सब पहनते हैं, तो वहाँ भी है मानते हैं कि इस मोती में कुछ शक्ति है। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ। वहाँ भी दिख कुछ नहीं रहा उनको, वैसे कहते हैं मोती से पित्त शांत हो रहा है, तो क्या वहाँ कुछ ठंडक लग रही है। मान लीजिए आप मोती का पेंडेंट पहन लें तो अब मोती से कुछ लग रहा है, ठंडा आ रही है तो पित्त शांत हो जाता है। मैं सही बोल रहा हूँ नॉट, मतलब हमको कोई बता रहे हैं कि आपका पित्त बढ़ जाता है तो आप मोती पहन लीजिए, और ठीक है मान लो पहने ना पहने आगे की बात है, लेकिन पित्त मान लो शांत हो भी रहा, उसकी वस्तु शक्ति है, तो वह तो हम शास्त्र के आधार पर स्वीकार कर रहे हैं ना। यह स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि मोती, एक सामान्य मोती पित्त को शांत कर देगा इनकंसीवेबल पोटेंसी से, और ये मानने को तैयार नहीं कि भगवान अपनी अचिंत शक्ति से स्वयं ही मूर्ति के रूप में विद्यमान हो जाए। बल्कि एक महाराज, इस्कॉन के महाराज थे रत्तद्विज महाराज, वह श्री वैष्णव संप्रदाय के किसी ग्रंथ का कोट कर रहे थे, कह रहे थे कि जितने भी भगवान के विग्रह हैं, जितने भी स्वरूप हैं, वो सब भगवान के विग्रह में विद्यमान हो जाते हैं, इतने भगवान कृपालु हैं। ओके, तो ये बात क्यों बोले कि भगवान अपनी अचिंत शक्ति से ऐसा करते हैं, क्योंकि प्रभा विष्णवे नमः, वो सहज प्रभु हैं, वह कुछ भी करने में समर्थ हैं। तो उसी प्रकार से को उनके प्रभाव से कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी बैकग्राउंड का हो, वो इतना शुद्ध हो जाता है भक्तों के संगत से कि वह अन्य को भी शुद्ध कर सकता है। ये प्रभाव समझा है। फाइन, निष्कर्ष यह निकला कि सर्वशक्तिमान होने के कारण, इसी कारण से किसी वैष्णव को उसकी जाति के अनुसार नहीं ग्रहण करना चाहिए कि ये तो हूण था, किराट था, कुराट वैष्णव, हूण वैष्णव, ऐसा नहीं, आंध्र वैष्णव, ऐसा नहीं। यहाँ बहुत सुना जाता है उड़िया डिवोटी, उड़िया डिवोटी, ये शास्त्र में कहाँ लिखा है उड़िया डिवोटी? डिवोटी मीन्स डिवोटी। निष्कर्ष यह निकला कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान किसी भी परिस्थिति में विश्व के किसी भी व्यक्ति को चाहे स्वयं या गुरु रूप में अपनी प्रामाणिक अभिव्यक्ति द्वारा स्वीकार कर सकते हैं। समझ में आया? भगवान कृष्ण साक्षात स्वीकार करें या किसी को गुरु ने, प्रामाणिक गुरु ने स्वीकार किया, वो एक ही बात है। उसका मतलब भगवान ने स्वीकार किया। कैच किया? ठीक है। भगवान चैतन्य ने वर्णाश्रम धर्म के अतिरिक्त अन्य जातियों के अनेक भक्तों को स्वीकार किया और हम सबों को शिक्षा देने के लिए यह घोषित किया कि वे स्वयं किसी जाति या वर्ण के नहीं हैं, अपितु वे वृंदावन की गोपियों के पालन करता भगवान कृष्ण के दासों के दास हैं। यही आत्म साक्षात्कार की विधि है। दिस इज वेरी नाइस। अगर ये हम कैच कर सकें, ना हम, क्या श्लोक है, ना हम विप्रो न च नरपति न पि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी। दिखाइए श्लोक, बहुत सुंदर है, दिखाइए। गायब हो गया क्या? ये तो आपका इसमें कुछ बैंक डिटेल्स आ रहा है, ऐसा कुछ ये तो रहस्य उद्घाटन हो रहा है। ओके, श्लोक है 80 श्लोक है। कौन से, कहाँ का है ये? चैतन्य चरितामृत मध्य लीला
13वां अध्याय और 80 श्लोक है। ना हम विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपतिर्ना वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तुर्पद कमलयोर्दास दासानुदास। ना हम विप्रो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, जबकि ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए। न च नरपति, राजा नहीं हूँ। ना भी वैश्यो न शूद्र, ना न वैश्य हूँ न शूद्र हूँ। ना हम वर्णी, मैं किसी वर्ण का नहीं हूँ। न च गृहपति, गृहपति मतलब गृहस्थ हूँ। न वनस्थो, वानप्रस्थी हूँ। यतिर्वा, यति भी नहीं हूँ, जबकि वह सन्यासी थे। किंतु प्रोद्यन, प्रोद्यन का अर्थ क्या लिया गया है? प्रेम, ब्रिलियंट। ओके, प्रोद्यन मतलब ब्रिलियंट, शोभायमान। निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धि धेर, जो सारे परमानंद के पूर्ण अमृत के समुद्र हैं, उन गोपी भर्तुर, गोपियों के भर्तुर, गोपी के भरतार, गोपियों के पालक कृष्ण के चरण कमलों का दासों का दासों का दास हूं। तो ये बहुत सुंदर बात, और यही बात हम भगवत गीता से सुन रहे थे। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समझ में आया? अगर आप कहेंगे मैं ब्राह्मण हूँ, ये तो वहाँ समता नहीं रहेगी। लेकिन आपको स्मरण करें कि मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान श्री कृष्ण के दासों का दास हूँ। मेरा कर्तव्य इस तरह से कार्य करना है, इस तरह सेवा करना है। थोड़ा आप प्रयास कीजिए। देखिए, ये श्लोक तो आपने शायद सुना भी होगा। क्या जो भी भक्त हमारे सामने आया, आ रहा है, आज आया कल आएगा, क्या हमने ये सोचा कि हम उसकी सेवा कैसे करेंगे? ऑब्वियसली आपको एकदम से निकल जाए तो अलग बात है, बट समबडी हैज एक्चुअली कम्स टू टॉक टू यू। कोई बात करने के लिए आया, कुछ चाहता है, ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी विद इन लिमिट्स। तो क्या हमें इससे कुछ सहायता करने देने की भावना हमारी रही? क्या हम इस बात को कल्टीवेट कर पा रहे हैं कि वो हमारे प्रभु हैं, वो हमारे स्वामी हैं? थिंक अबाउट इट। ऑब्वियसली कोई कहे कि हमको लगे गांजा ला के पिलाओ, तो गांजा नहीं, स्वामी को गांजा नहीं देंगे। लेकिन मान लो भक्ति में कुछ, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? गिविंग रेस्पेक्ट। तो ये श्लोक हम इस प्रकार से प्रयास करें। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑल्सो, तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हो रहा है। हम लोग कल 19 श्लोक को देखेंगे। ऐसे श्लोक का मतलब है ये है कि एक साधु का पास्ट होता है और एक पापी का भविष्य होता है। हाँ, आप ऐसे कह सकते हैं। हर एक साधु का नहीं, हर साधु का कुछ ना कुछ पास्ट होता है। कभी ना कभी तो असाधु रहा ही होगा, और जो भी, हाँ ओके, जो भी पापी है उसका भविष्य है। यस, सही है। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।